वाटर पोल्यूशन। अब देखो इंडस्ट्रीज से अगर एयर पोल्यूशन होता है तो इंडस्ट्री से ही वाटर पोल्यूशन हो रहा है। वही सारा जो पोल्यूटेड गैसेस है, पोल्यूटेड पॉइजनस चीजें हैं, मिक्स आर्टिफिशियल अनवांटेड मटेरियल्स है, वो क्या हो जाएगा, वो सारा आ जाएगा हमारे नदी में, पानी में या नाले में। तो उससे क्या होगा, बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट होगा तो क्या होगा, हमारे जो हमारा जो वाटर है वो वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और पानी जो है ना वो भी एसिडिक बन जाएगा। इससे क्या होगा ना, जो भी हमारे फिश काइंड ऑफ चीजें हैं, एक तो फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा हमको, ठीक है, फिर फिश का सारा बर्बाद हो जाएगा, हमको फिश नहीं खाने मिलेगा, एंड फिश गिव्स अस वेरी गुड प्रोटीन्स एंड विटामिन, ठीक है। उसके साथ साथ बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स भी होते हैं, जैसे वाटर डज नॉट रिमेन पोर्टेबल ड्यू टू अलगाई है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, पैरासाइट्स है, एक्सेट्रा। डिजीज आर स्प्रेडेड ड्यू टू दीज बायोलॉजिकल पोल्यूशंस, ठीक है। तो उसमें नेचुरल भी, इसमें भी नेचुरल भी है और मैनमेड भी है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट में जैसे कि सैंड हो गया, डस्ट हो गया, सॉइल हो गया, फिर ये अलग अलग केमिकल्स है वो मिक्स हो रही है, वो भी हो सकता है। फिर कुछ हम कचरा वचरा कर रहे हैं, बाथरूम का वेस्ट होता है, इंडस्ट्रीज का वेस्ट होता है, 100% इसकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। नाउ यहाँ पे बहुत ही एकदम सिंपल और बहुत ही जबरदस्त अंदाज में एक रीजंस ऑफ वाटर पोल्यूशन, जिसे ऊपर था रीजंस फॉर एयर पोल्यूशन, यहाँ पे रीजन फॉर वाटर पोल्यूशन, ठीक है। एक्वेटिक वीड्स, डिप्लीशन ऑफ O2 लेयर, मतलब ऑक्सीजन की लेयर कम हो रही है एक्वेटिक वीड्स की वजह से। वीड मतलब जो होती है ना घास जैसी जो दिखती है वीड, वो, ठीक है। चेंज इन नेचुरल क्वालिटीज ऑफ वाटर, से क्या हो रहा है, पानी का जो नेचुरल क्वालिटी वो कम हो रहा है। देन डीकम्पोजिशन ऑफ मैटर, डीकम्पोजिंग बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो पानी में कचरा हो जाता है प्लांट्स की वजह से और एनिमल की वजह से, डीकम्पोज मतलब सड़ने की वजह से, ठीक है। फिर उसमें मड होता है रिवर में, उससे भी प्रॉब्लम होता है। सॉइल इरोजन, मेनी बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स आर एडेड टू वाटर ड्यू टू सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन भी कहीं ना कहीं एक रीजन है, ठीक है। माइक्रोब्स लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया ग्रो ऑन ऑर्गेनिक मैटर डिकेइंग वाटर। तो क्या होता है, इससे ऑर्गेनिक मैटर डिके मतलब कम हो जाता है। अलगाई हम सबको पता है, एक्सेसिव अलगल ग्रोथ पोल्यूट्स वाटर, ज्यादा अलगाई हो गया तो क्या हो जाता है, पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। देन सॉइल नेमाटोड्स फ्लो इन विथ रेन वाटर। तो ये रेन वाटर के साथ में जब ये फ्लो होता है तो इससे भी हमारे वाटर पोल्यूशन में इंक्रीज होती है। अब मैन मेड रीजंस क्या है, ये हमारे हो गए नेचुरल। अब हम देखेंगे मैन मेड। डोमेस्टिक वेस्टेज, डोमेस्टिक वेस्टेज मतलब क्या, हम जो कचरा कर रहे हैं रोजमर्रा में, जो नाले से हम नदी में, नदी से समुद्र में फेंक रहे हैं, वो। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मतलब इंडस्ट्री से जो केमिकल्स वगैरह रिलीज हो रहा है, एक्स्ट्रा वेस्ट रिलीज हो रहा है, वो। ऑयल स्पिल करते हैं ट्रांसपोर्ट्स वाले, देन ऑयल स्पिल करते हैं तुम्हारे कंपनीज भी करते हैं। देन यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड, जो हमने ऊपर देखा था, विच इज ऑल्सो रीजन फॉर एयर पोल्यूशन। तो यहाँ पर भी वो हो जाता है। फिर ह्यूमन वेस्ट है, वॉशिंग क्लोथ्स, डिकम्पोज्ड फ्लैग्स, एशेज, फ्लोरल ऑफरिंग्स टू गॉड। हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। अब इसके इफेक्ट क्या है वाटर पोल्यूशन के? वाटर पोल्यूशन के सिंपल इफेक्ट्स है ना, कि भाई हमारी जिंदगी खराब हो रही है, ठीक है, हमारी फिजिकल लाइफ खराब हो रही है, हमारा फ्यूचर खराब हो रहा है, फिश मर रही है, प्लांट्स मर रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स मर रहे हैं, मैंने बताया ऑक्सीजन लेवल का प्रॉब्लम हो रहा है। एक्वेटिक मतलब यही फिश मर रही बताया, फिर सी बर्ड्स मर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे इफेक्ट्स हमें देखने मिलते हैं जो बहुत ही टेंशन वाला चीज है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है, जो हमें जरूर रोकनी चाहिए। एंड द वेरी लास्ट पॉइंट इज सॉइल पोल्यूशन। हम सबको पता है हमारी धरती है, उसमें जो ज़मीन है, उसकी जो मिट्टी है, वो किससे कवर हो चुकी है, मैक्सिमम एरिया। कुछ एरियाज में आइस है, कुछ एरियाज में डेजर्ट है, रेगिस्तान है, एंड कहीं कहीं पर माउंटेन्स है, हिल्स है, जंगल्स है, एंड ऑल दैट, ठीक है। सो वेरी लेस एरिया ऑफ लैंड इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज। तो हमारे लिए क्या एक्चुअल जो यूजेबल एरिया है वो बहुत कम है। सॉइल इज सेड टू बी पोल्यूटेड when there are changes in its physical, biological and chemical properties, ठीक है। तो फिजिकल बायोलॉजिकल चेंजेस हो गया और केमिकल चेंजेस हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, पोल्यूटेड सॉइल। ये याद रखना, ऑब्जेक्शंस में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, एंड ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यूज एंड गिव रीजन में आ सकता है, ठीक है। सो
क्या होता है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। फर्टिलिटी कम होना मतलब उसकी उसकी जो शक्ति है, जो जो एनर्जी देने की शक्ति है टू दी प्लांट्स, वो कम हो जाती है, ठीक है। फिर उसके लिए दोनों रीजन हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, मैनमेड भी हो सकते हैं। हमने ऊपर भी देखा है कि नेचुरल रीजंस क्या होते हैं, मैनमेड रीजंस क्या होते हैं, इनटू फॉर एयर पोल्यूशन, फॉर वाटर पोल्यूशन, एंड नाउ इज द टाइम फॉर सॉइल पोल्यूशन। बट सॉइल पोल्यूशन बहुत ही छोटा टॉपिक यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ सॉल्टी एसिडिक वाटर। एसिडिक वाटर में देखा कि इंडस्ट्री से जो भी एसिड वेस्ट होता है, वो एसिड वेस्ट जब ऊपर एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है, तो वो बादल के साथ मिक्स हो जाता है, और जब पानी बारिश गिरती है तो एसिड रेन हो जाता है, और एसिड रेन से भी क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है। देन हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से भी हमारा रेडियो एक्टिव इफेक्ट जो होता है, तो रेडियो इफेक्ट सिर्फ एटमॉस्फेयर या वाटर और सिर्फ वाटर एंड एटमॉस्फेयर में ही नहीं होता है, एयर में ही नहीं होता है, वो हमारे सॉइल के ऊपर भी होता है, ठीक है। और अल्टीमेटली इट ऑल्सो अफेक्ट्स अवर क्रॉप और ह्यूमन बॉडी भी, और हेल्थ में इश्यूज भी करता है। प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन इंक्रीजेज ड्यू टू सॉइल पोल्यूशन। देखो सॉइल पोल्यूशन बढ़ेगा ना तो सब चीज़ों पे इफेक्ट करेगा, है ना। ये क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंस जब उसके अंदर मिलेंगे तो उससे डिसीजेज होंगे, हम जो खाना खाएंगे वो भी खराब होगा, हम जो पानी पियेंगे वो भी खराब होगा, क्योंकि ज़मीन धरती माँ है, तो ये सब इसी पे डिपेंड होता है, ठीक है। नाउ रिलेशनशिप ऑफ सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, ठीक है। सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, ये तीनों में क्या होता है, इफ वी वेट वेस्ट इज डम्प्ड, अगर हमारा वेट वेस्ट जो होता है ना, वेट वेस्ट अगर हमारा डंप करते हैं रॉन्ग प्लेसेस पे, अगर रॉन्ग प्लेसेस पे वेट वेस्ट डंप करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसको प्रॉपर कंपोस्ट करना चाहिए, हमें उसको प्रॉपरली वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू से, एक अलग चैप्टर है वेस्ट मैनेजमेंट, जब आप वो सीखोगे तो आपको पता चलेगा वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट इज ए प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ थिंग्स, जैसे प्लास्टिक को अगर डिस्पोज करना है तो क्या प्रोसीजर है, अगर हमें न्यूक्लिक वेस्ट को डिस्पोज करना है तो क्या उसका प्रोसीजर है, इंडस्ट्रियल वेस्ट को डिस्पोज करना है तो क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो वो प्रोसीजर हमें फॉलो करना जरूरी है। देखो वेस्ट मैनेजमेंट से कम्प्लीटली प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा, बट यस जहाँ पे हम सिर्फ 100 साल जी सकते हैं उसकी जगह पे हम 200 साल जीने की उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स मतलब क्या, केमिकल फर्टिलाइजर्स, वीडसाइड्स आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर विच कॉजेज सॉइल पोल्यूशन। तो ये जो केमिकल रास्ते हैं ना फटाफट अनाज उगाने के या फ्रूट्स उगाने के, ये हमें कम करना होगा या बंद करना होगा, क्योंकि उससे क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन 100% होता ही होता है, ठीक है। इससे आप देखोगे क्या है, जो हम खा रहे चीज़ें ना वो ज़्यादा प्रोटीन विटामिन नहीं देती है, उसमें उसकी मात्रा कम हो जाती है, टेस्ट भी कम हो जाता है, ठीक है। तो उसको भी हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है। और सॉइल पोल्यूशन अकर्स ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट, बर्ड्स, एनिमल वेस्ट। हमारा भी जो वेस्ट है वो तो नेचुरल है, मतलब अगर कोई इंसान मर गया तो वो तो ज़मीन में ही जाके मिलेगा, आप उसको जलाओ दफनाओ कुछ भी करो, अल्टीमेटली तो सॉइल में ही जाके मिलना है, ठीक है। तो ये हमारा भी वेस्ट है, फिर सिमिलरली एनिमल्स का, बर्ड्स का भी वेस्ट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कि देखो मतलब क्या बोलने का मकसद क्या है, ये जो रिलेशनशिप वाला जो टॉपिक है ना, इसका बोलने का मकसद ये है कि हर चीज़ एक ही है हमारे लिए, तो एक ही है हमारे लिए, सॉइल भी है, एयर भी है, वाटर भी है, कोई भी पोल्यूशन करो सब एक ही हो जाते हैं, रिलेशन है सबका, एक साथ एक दूसरे के साथ में रिलेशन है। अभी प्रिवेंटिव एक्शन क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे कुछ प्रिवेंटिव एक्शन के लिए कुछ एक्ट और रूल्स और नियम बनाए गवर्नमेंट ने, कुछ लॉज बनाए, उन लॉज को फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारे लॉज है ना, ये इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, तो इन लॉज के मदद से हम चीज़ों को, या जो भी जो यहाँ पे महाराष्ट्र का एक महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसके नियम है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है। और तो इनको क्या करना चाहिए ना, इनको इंडस्ट्रीज पे वो लॉज है वो प्रॉपरली लागू करना चाहिए, फिर उसके जो इंडस्ट्रियल एरियाज है उनकी जो लोकल गवर्निंग बॉडीज है उनको चाहिए कि वो प्रॉपर कंट्रोल करे। म्यूनसिपलिटीज़ है, अब मैं देखता हूँ कि हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, म्यूनसिपलिटीज़ है, पंचायत है, ये प्रॉपर एक्शन नहीं लेते, they are generally get mixed with the industrialist and to get some perks, and then we हमें उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ता है। So this is I hope someday you students can be some big officer, IAS officer, IPS officer, आप भी कलेक्टर बनोगे, आप भी किसी गवर्नमेंट बॉडी का हिस्सा बनोगे, so you should have all this knowledge so that you can change the society. Thank you.